अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद छम तो सलिम ठीक। यथ वीडियोस मज करो कत डॉक्टर बारियस मुतलिक। वनकस कश्मीरस मज हर कह डॉक्टर बारिया जानन तिकाज डॉक्टर बारी हर कह स्कैम सनिस कश्मीरस मज वनकस एक्सपोज करान। डॉक्टर बारी क्या टर्मिनेट सर्विस नश आमुत करने। डॉक्टर बारियन कत्या स्कैम एक्सपोज करमित आज तम। डॉक्टर बारी कत रोजान आज करो पन्निस वीडियोस मज यह जानने कोशिश। करो तह बोट डॉक्टर बारियन वीडियो क्लिप प्ले। अस मिल इन सवालन हूं जवाब तथ वीडियो क्लिपि मज। सो वीडियो क्लिप स्टार्ट करने बोट से बह गो लकट रिक्वेस्ट करान यम मेन चैनल में सब्सक्राइब कर्म सह कर ये टाइम जरूर चैनल में सब्सक्राइब। तह कश्मीर रिलेटेड हर कह अपडेट चैनल पे मिलान। चलो दोस्तों उचित वीडियो क्लिप। एक्चुअली मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अशमुजी के नजदीक या जो कहेंगे कैमू के नजदीक हार्डली 1.5 किलोमीटर मेरे गांव का नाम चेडर है। मैं यही से ताल्लुक रखता हूं। 2021 में मैं टर्मिनेट हुआ क्योंकि उस दिन भी 2017-18 में रहबर खेल में बहुत बड़ी धांधलियां हुई थी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। मैंने उसको हाईलाइट किया, इवन मैंने लिखा भी था, न्यूज़पेपर आर्टिकल 2-3 लिखे थे उसके सपोर्ट में कि उसमें जस्टिस नहीं हुआ और उसके बाद उसमें चंद करप्टेड ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। मैंने उन्हीं पे एक स्टोरी लिखी, उसके बाद मुझे टर्मिनेट किया गया और वही बहाना था इनको मुझे टर्मिनेट करने का। और उसके बाद उन्होंने मुझे देशद्रोही भी दिए, जितने भी ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने देशद्रोही का मुकदमा बनाया, 13 यूएलपी लगाया और फिर मैं 1.5 साल जेल में रहा। जेल में मैंने फिर एक ही चीज सीखी कि मैं किस वजह से मैं टर्मिनेट हुआ। मेन रीजन मेरी टर्मिनेशन का था कि ऑनेस्ट होना। मेन रीजन मेरी टर्मिनेशन का था यूथ का सपोर्ट करना। मेन रीजन मेरी टर्मिनेशन का था कि करप्शन फ्री स्टेट बनाना। तो उन लोगों को वही खला और उन करप्टेड ऑफिशियल्स ने मुझे बुक करवाया, फिर मुझे टर्मिनेट भी करवाया। और फिर जब मैं जेल आने के बाद मैंने सीधे सोचा इस लड़ाई को मैं ग्राउंड पे ले जाऊं। उसके बाद 1 अगस्त 2023 से मैंने पद यात्रा भी शुरू की। मैं नियर अबाउट 350 किलोमीटर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हर एक गांव में चला पैदल। उसके अलावा मैं अनंतनाग में नियर अबाउट 550 किलोमीटर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में चला। शुपियन में 150 किलोमीटर में चला, पुलवामा में चला, इवन कुपवारा उपारा तो पूरे जितने भी स्कैम्स मेरे सामने आ गए या स्कैंडल्स जितने आ गए उनको हाईलाइट करने के लिए मैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स गया, इवन जम्मू से लेके कश्मीर तक हर जगह। देखिए, सबसे पहले मैं एजुकेशन को पकड़ा था पिछले साल, हायर एजुकेशन को। उसमें बहुत सारे फ्रॉडुलेंट पीएचडीज है, इवन उसमें मैंने क्राइम ब्रांच में भी केस किया। 2-3 डिग्रीज भी मैंने उनको दे दी। मैंने मतलब सोर्सेज से पता लगाया, फिर मैंने उनके सामने जमा की वो डिग्रीज। मैंने कहा ये जो डिग्रीज है ये फ्रॉडुलेंट है, ये फ्रॉड है। उसके बाद क्राइम ब्रांच में वो केस चल रहा है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी पे हाथ डाला। यूनिवर्सिटी में इवन पेपर सेल होता था और उसकी बहुत कीमत लगती थी, पेपर आउट होता था और वो भी मैंने एक्सपोज किया। फिर यूनिवर्सिटी के चंद ऑफिशियल्स पे मैंने, और उन्होंने फिर मुझे डिफेमेशन केस किया, उसके बारे में जिक्र नहीं कर सकता हूँ। और चंद फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो थी, जो रियली डिजर्व नहीं करती थी उस डिपार्टमेंट में, जेंडर स्टडीज की बात करूंगा, वुमेन स्टडीज की बात करूंगा, उस पोस्ट पे, जबकि उनको 42 पॉइंट्स थे इंटरव्यू से पहले। और जो कैंडिडेट्स वहां पर थे उनके 62 पॉइंट्स बनते थे, 63 पॉइंट्स बनते थे। 63 वालों को ड्रॉप किया गया, उस फीमेल कैंडिडेट को 42 पे लिया गया। जबकि एक यूनिवर्सिटी में चाहिए था हमेशा कि यूनिवर्सिटी में होना चाहिए रिसर्च बेस। रिसर्च के पॉइंट्स उसके 2 पॉइंट्स थे और जो बंदे डिजर्व करते थे उनके 20 में से 20 रिसर्च में थे। एक यूनिवर्सिटी में हमेशा एक असिस्टेंट प्रोफेसर को लगाया जाता है जो रिसर्च बेस होगा। कॉलेज में एकेडमिक्स चलती है लेकिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च बेस होने चाहिए। उन्होंने उसकी वायलेशन की और फिर मैंने उनसे पूछा भी। मैंने कहा अगर इसको आपने इंटरव्यू में अगर 20 मार्क्स होंगे, अगर आपने इसको 20 में से 20 भी दिए तो 42 प्लस 20 कितना हो गया? 62। जो लड़का ऑलरेडी 63 पे था उसको अगर आपने 5 भी दिया, उसको अगर आपने 0 भी दिया तब भी वो 1 मार्क्स ज्यादा है, तो उस 63 वाले को क्यों नहीं लिया? और बदकिस्मती से वो 63 वाला और कोई नहीं था, वो डॉक्टर बारी खुद था। मैं जब बाहर से पीजी करके जस्ट आया था, 2014 की बात है। 2014 अगर आप अभी भी अर्ली टाइम्स देखेंगे, अर्ली टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था कि डॉक्टर बारी ने आरटीआई डाली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो कई मुके हैं उसके ऑफिस में, और वहां गुंडे आ गए इसको हमला करने के लिए। 2014 की बात है। 2014 में ही आपको पता चलेगा कि बान में सरपंच को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने बिलो बेनिफिशरीज को लिखा था शी इज नाउ नो मोर, मींस उसको डेड सर्टिफिकेट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद वो सरपंच 15 दिन, ये मैं लाइव चीजें बता रहा हूं आपको। उसके बाद अगर आप नेट पे ही सर्च करेंगे तो मैंने 2010 जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब मैंने इंडियन रेलवे सिस्टम पे आरटीआई डाली और वहां से मुझे बहुत हाई ऑफिशियल्स आए, कहा आप कितने भाई बहन हो? मैंने कहा 7। कहा 7 के 7 को हम एडजस्ट करेंगे, आप ये आरटीआई वापस ले लो। उससे पहले अलीगढ़ जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, पीजी कर रहा था, उस डिपार्टमेंट में मैंने आरटीआई की। और ये और एक चीज, 2012 में मैं एक इंटरव्यू फेस करने गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वो 3 पैनल्स अलग अलग, मैंने एक तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का किया था फेस, उसके बाद
इसमें एनवायरमेंटल साइंस में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट थी। वहां पर एक मैडम आई थी जो मेरे डिपार्टमेंट ज्योग्राफी में आई थी, वो एज ए डीन आई थी। और वही मैम फिर जो इस्लामिक स्टडीज में आई वो एज एन एक्सपर्ट आई थी। जब मैंने उस मैडम को देखा, वो तीसरा इंटरव्यू था मेरा, जब मैंने उस मैडम को देखा तो ऑटोमेटिकली जब मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने सीधे कहा आई कुडंट, मैं वापस निकलने लगा। जब मैं वापस निकलने लगा तो एचओडी जो इस्लामिक स्टडीज के थे और उसने मुझे बुलाया, उसने कहा बेटा क्या हुआ। मैंने कहा, मेरे आंखों से ना आंसू आ गए। कहा बेटा तुम रो क्यों रहे हो। उसने पानी पिलाया। मैंने कहा आई कुडंट फेस द मोस्ट करप्टेड लेडी इन द पैनल। ये मेरा स्टेटमेंट था। वो शॉक हो गया। उसने कहा आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा मैं इनसे पूछता हूं, अगर ये मुझसे बेस्ट पढ़ा सकते हैं, मैं कभी इंटरव्यू फेस नहीं करूंगा। ये केमिस्ट्री की मैडम एक्सपर्ट है, इनसे ये पूछ लीजिए। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है, आपने मुझे आज तक क्यों नहीं लिया। मैं अपने सब्जेक्ट में जीआरएफ था। जीआरएफ होता है हाईएस्ट पोजीशन। मैं डेमो दे दूंगा अभी, अगर ये मुझसे बेस्ट पढ़ा सकती है तो मैं कभी इंटरव्यू फेस नहीं करूंगा। इसने मुझे 3 बार ड्रॉप किया। उस लेडी का रिप्लाई था, वो मेरी तरह देख रही थी मायूस होके। कहा बेटा ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होता है, मुझे ऊपर से ये ऑर्डर आता है। तभी आप खुद देख लीजिए मैंने लड़ाई कहां से लड़ी। उसके बाद मैं जब 7th 8th क्लास में था, अनंतनाग में एक छोटा सा बच्चा था, लेबर, चाइल्ड लेबर की बात करूंगा। अनंतनाग में एक छोटा सा बच्चा था, बिहार का था। उसको बाई फोर्स एक दुकानदार ने पीटा था। तो मैंने सीधे कंप्लेंट की थी। तब मैंने अपने डैड से कंप्लेंट लिख के रखी, क्योंकि वो जनरल मैनेजर सुपरवाइजर कोऑपरेटिव्स थे। उनसे मैंने कंप्लेंट लिख के ले ली, क्योंकि मुझे नहीं आती थी तब, उतना एक्सपोजर तब नहीं होता था। मैंने उनसे कंप्लेंट लिख के ले ली और उस छोटे से बिहार के बच्चे को मैंने हक दिलाया। अब सोचिए मैं कब से एक्टिविस्ट हूँ। चलो दोस्तों वो तो वीडियो के लिए बाकी तुहज क्या राय डॉक्टर बारियस मुतलिक तुम वो कमेंट सेक्शन में जरूर। अज वीडियो से तीत बेमिलो कुछ नईस अपडेटस मज बिहित खुदा सवाल।